अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, सूरत हाल सिर्फ सरहदी झड़पों तक महदूद नहीं रही, कहानी इससे कहीं बड़ी नज़र आ रही है। एक तरफ अफगानिस्तान की जानिब से मगरबी बॉर्डर पर अचानक कशीदगी, दूसरी तरफ एन उसी वक्त भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल में मौजूद होना और भारत के बड़े दिफाई मुआहदे। क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई बड़ी हिकमत अमली? भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई की धमकियां, अरबों डॉलर के हथियारों की खरीदारी और उधर सरहद पार शदीद झड़पें। आखिर खित्ते में हो क्या रहा है, क्या पक रहा है? पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों में दर्जनों ठिकाने तबाह कर दिए गए, सैकड़ों हलाकतों की इत्तलात हैं, कई चौकियां कब्जे में, जबकि अंदरूनी मुल्क अफगान बाशिंदों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला भी सामने आ गया है। सवाल यह है कि क्या ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं? क्या पाकिस्तान को बैक वक्त अंदर और बाहर से दबाव में लाने की कोशिश हो रही है या महज सिक्योरिटी सूरत हाल का रद्द-अमल है? आज हम बात करेंगे कि जहां फैसले सिर्फ सरहदों का नहीं बल्कि पूरे खित्ते का मुस्तकबिल तयन कर सकते हैं। हकीकत क्या है, खतरा कितना बड़ा है और आगे क्या होने वाला है? इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब, इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही साथ मोहम्मद पना ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका ताल्लुक मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी से। इसी वाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर अपने मेहमानों से बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद पना साहब, जिनका ताल्लुक मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी के ये सीनियर रहनुमा है। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पना साहब आपका और आपके कीमती वक्त का। पना साहब फरमाइएगा, क्या कहेंगे जो इस वक्त पाक अफगान सरहदों पे जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे जो है वो अटैक किया और उसकी जवाबी कार्रवाई में जिस तरह से मुँह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से, क्या कहेंगे आप? एक तो पाकिस्तान के मेरे आर्मी को मैं मुबारकबाद देता हूँ, तो सक्सेसफुली इसका काउंटर किया है। पाकिस्तान आर्मी हमेशा अपने सब्र से काम लेते रहे, मुख्तलिफ हिकमत से। ये किसी की गोद में जाके, इंडियन की गोद में जाके ये हरकतें करते रहे। अब इंडिया भी याद करेगा तो ये भी याद करेगा, क्योंकि इंडिया की थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि जो अफगानिस्तान पे हमला होगा वो हमारे ऊपर तीन होगा। मार्का हक में जो हमने मारा था, इंडिया को वो याद था। अब इंडिया उनकी सपोर्ट नहीं करेगा। बीइंग ए मुस्लिम बड़ी कोशिश की 70 में सबने कि भाई ऐसे ना करो ना करो। अब कितने मिनट से रहे, मैं तो एक अल्फाज बोलूँगा जो मुझे फ्यूचर में, मेरी अपनी एनालिसिस है, अभी पार्टी ने इस पर पॉलिसी नहीं है, लेकिन मैं अपने बीइंग ए पाकिस्तानी बोल रहे, मुझे तो अफगानिस्तान फ्यू डेज के बाद नक्शे में नजर नहीं है, इसके 2-3 टुकड़े नजर आ रहे हैं। ये दरअसल एक हिस्सा पाकिस्तान के पास आएगा, उधर से पीछे जहाँ मज़ार है उस तरफ कोई वो दूसरी कंट्री, ये वो मुझे तो नजर नहीं आ रहा है अफगानिस्तान। अच्छा, तो पना साहब आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर, क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल है कि जिस वक्त ये अटैक हुआ है उस वक्त नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल में मौजूद हैं और कई अरबों डॉलर की जो है वो हथियार की भी ख़रीदो फरोख्त जारी है। तो क्या आपको लग रहा है ये जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ताने बाने वो जाके भारत से ही जुड़ते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना, सरहद पार भी मुसलमान और इस तरफ भी मुसलमान, तो अफ़गान तालिबान जो है वो जो तालिबान रजीम है वो आखिर किस किस्म के उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं और आखिर वो चाहते क्या हैं और क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि पाकिस्तान की जानिब से जिस तरीके का रिटालिएशन किया गया, जिस तरीके से उनके ठिकानों को तबाह किया गया, उसके बावजूद इस तरह की हज़ीमत का सामना उठाने के बावजूद इस किस्म की जो है अटैक करना, तो ये शर्म का बायस नहीं है? बिल्कुल। यहाँ मस्जिदों में अटैक हुआ, इसको समझाया आपने जाके। जनरल मिस्टर मोदी की जो स्टेटमेंट इसराइल में जाके देखो, दोनों ने मिलकर दिए, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, उससे हमला किया। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले। तो ये वही ताने बाने, और वहां जाके मोदी डिस्कस कर रहा है
और ये उसको सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान के, हम वो करके दिखाएंगे बातें करके। उनको भाई आपके पास है ही क्या? जिसके पास अपना आइन नहीं है, जिनके पास अपना एजुकेशन और प्रॉपर नहीं है, राइट, ह्यूमन राइट्स में हक नहीं है, तो आप जाके इंडिया के साथ मिलके और पाकिस्तान के लिए तो ऐसी बात करें जो और कुव्वत बिचाए हो। इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो दहशतगर्द को एक किस्म का सपोर्ट कर रहा है। वो ही मुल्क दहशतगर्द प्रिपेयर होगा। दहशतगर्द को सपोर्ट करना क्या होगा? पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि दहशतगर्दी की सपोर्ट खत्म कर रहा है, इंडिया उसको बढ़वा रहा है। जो इसराइल में स्टेटमेंट उन्होंने दी है, ये क्या प्रमोट करना चाहते हैं? उनको पाकिस्तान के लिए ये पता नहीं था कि इनके साथ उन्होंने टेक्निकल तरह मुसलमान वर्सेस मुसलमान लड़ा दिया। अब ये बिल्कुल इतने हैं कि यहाँ इस खत्ते में ये अगर पीछे हो जाते हैं तो खत्ते में बहुत अमन आएगा। उसकी एक वजह बता देता हूँ मैं मोहतरमा। ठीक है पन्ना साहब, पॉइंट टेकन। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप किस तरह से देख रहे हैं जो पाक अफगान सरहदों पे जो सूरत हाल है? तो आप उसको पाकिस्तान की जो बर वक्त जवाबी कार्रवाई है तो उसने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। तो आपको अब ये लगता है कि जो अफ़गानिस्तान है उसको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना इतना आसान है। जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की और जिस तरीक़े से पाक अफवाज ने ताबड़तोड़ हमले किए, उनके कई जो है ठिकाने भी तबाह किए। और जबकि हम देख रहे हैं कि रमज़ान है, रमज़ान का महीना है, उसका भी जो है ख्याल नहीं किया गया अफ़गानिस्तान की जानिब से। क्या कहेंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए सना, हमने भी बहुत बर्दाश्त किया और बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। बर्दाश्त का, सब्र का भी कोई पैमाना होता है जो कभी ना कभी ज़बरदस्त हो ही जाता है। आपने देखा किस तरह से बार बार हमले किए गए, कभी हमारे बच्चों के स्कूलों पर, कभी हमारे मस्जिदों में, कभी हमारे जवानों के काफिलों पे, कभी पुलिस मोबाइलों पे। और पाकिस्तान हुकूमत ने हमेशा की तरह अपना सब्र दिखाया, डिप्लोमेटिक तरीकों से बात की, समझाया समझोया। उसके बाद फिर इंटरनेशनली एक कमेटी बनी अलग अलग मुल्कों की, जिनने बैठ के कोशिश की कि इस सिचुएशन को डिफ्यूज करें और अफगानिस्तान को, तालिबान को और इनके जो क्रोनीज हैं उनको समझाएं कि भाई हद होती है, बस कर दे, पाकिस्तान का पैमाना सब्र का खत्म हो चुका है। और उसके बाद भी कितने और हमले हुए। इस्लामाबाद में कितना बड़ा हमला हुआ, पिंडी में कैसा हमला हुआ, कराची में हमने, आपको याद होगा, एक बहुत बड़ी बारूद से भरी गाड़ी जो है वो ट्रक पकड़ा। अगर वो खुदा न खास्ता किसी शॉपिंग मॉल में कहीं पे फट जाता तो सौ हजारों जानों का नुकसान होता। तो आखिरकार पाक अफवाज के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास कोई और तरीका नहीं था सिवाय इनके कि खुद इनके जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उन पे हमला करते, इनके जो पोजीशंस हैं जहाँ पे इनके टेररिस्ट बैठे होते हैं उन पे हमला करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। अफगानिस्तान समझ गया है। वो पहले भी अफगानिस्तान खुली जंग से घबरा रहा था क्योंकि उसने इंडिया का हाल देखा था। अगर आप इंडिया के अफवाज का, इंडिया के जो पावर्स हैं, इंडिया के पास जो इक्विपमेंट है, जो वेपन्स हैं, जो जहाज है, उनसे अगर अफगानिस्तान अपना मुकाबला करता है तो अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं है। पर उन ही इंडिया के ही कहने पे लग के और उन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, जिसका उनको मुंह तोड़ जवाब मिला है और उन्होंने कुछ सबक सीख लिया है। और मैं समझता हूँ अभी भी इनको प्रॉपर सबक सीखना चाहिए ताकि अगली बार वो किसी भी टेररिस्ट को, किसी तालिबान को, किसी खुदकुश हमवार को पाकिस्तान की सरहदों के अंदर भेजने से पहले 10 बार सोचें। अच्छा तैमूर साहब, अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान के साथ जो जंग शुरू करने और जो हमले की जो टाइमिंग है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि बहुत अहम है। इस दौरान जो है हम ये देख रहे हैं कि मोदी जो है इस वक्त इजराइल में मौजूद है और भारत के साथ इजराइल का जो एक गठजोड़ है या जो दिफाई मुआहदा होने जा रहा है, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? और ऐन उस वक्त अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला करना,
तो ताने बाने, जैसे कभी पन्ना साहब से बात हो रही थी, तो ताने बाने जो है वो वहीं जुड़ रहे हैं इंडिया की जानिब। तो सर मगरबी बॉर्डर जो है उस पर किस कदर कशीदगी है, और हम ये भी देख रहे हैं कि तकरीबन जो इस वक्त हथियार जो ख़रीदे जा रहे हैं, भारत ने जो इसराइल से ख़रीदे हैं वो 8.6 अरब डॉलर का असला ख़रीदा गया है, और जिसमें आयरन डोम एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स भी शामिल हैं। तो सर भारत क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है? भारत कुछ भी साबित नहीं कर सकेगा। आपने इसमें तो कोई ढुपी छकी छुपी बात नहीं है कि इसराइल और भारत के जो जहन है वो मिले हुए हैं, और जो उनको नुकसान पाकिस्तान को देना चाहते हैं वो उसमें इकट्ठा देना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ मिलकर, पर वो कभी दे नहीं सकेंगे। अगर इंडिया में इतना ही दम होता, चाहे क्यों ना कितने ही बिलियन ट्रिलियन डॉलर के वो हथियार और असलहा और ड्रोन और एंटी रॉकेट वगैरह ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए दिल और जिगरा चाहिए, जो पाकिस्तानी अफवाज के साथ मुकाबला करने में उनके पास नहीं है, और वो अपनी हार मान चुके हैं। तो आपने देखा होगा जब भी कोई हारा हुआ खिलाड़ी होता है, डरपोक खिलाड़ी होता है, जो सामने से डरता है तो पीछे चुप करके बैठ जाता है और किसी प्रॉक्सी को आगे लड़ाता है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। इंडिया चुप करके पैसे और हथियार दे रहा है अफगानिस्तान को। इजराइल भी मैं समझता हूँ दुख के साथ उनका एक पार्टनर है, और ये प्रॉक्सी करके अफगानिस्तान को और अफगानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर मेरे ख्याल से जब अफगान देखेगा कि वो पीछे से वार करने वालों से और सामने आने वालों से नहीं है, जो अभी तक इनके सामने आ गया होगा, तो अफगानिस्तान की जो थोड़ी बहुत उम्मीदें इंडिया में थी वो भी अभी तक मेरे ख्याल से गिर के और खत्म हो गई होंगी। और हकीकत का सामना अब इंडिया कर चुका, अफगानिस्तान कर चुका है और कर रहा है, और घंटे ब घंटे उनको एहसास हो रहा है उनकी गलती का, कि उन्होंने कितनी बड़ी एक मिस्टेक की है इंडिया के साथ अलायंस करके और इंडिया के कहने पे पाकिस्तान के ऊपर हमला करके। अच्छा तैमूर साहब, लेकिन इसके अलावा जो है अफगानिस्तान ने इंडिया ने जो है 3.8 बिलियन डॉलर्स का रेडार सिस्टम और फ्रांस से 40 बिलियन डॉलर की तैयारी भी खरीदे। तो क्या ये सब जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, क्योंकि जो इंडियन जर्नल्स हैं उन्होंने जो है ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकी भी दी और कहा है कि जी पाकिस्तान में घुसकर जो है वो वार करेंगे। तो सर ये थोड़ा सा कुछ मजाका खेज बयानात नहीं आ रहे उनके जर्नलों की जानिब से? ये बेचारे क्या करें, इन बेचारों की जो बेइज्जती हुई है, जो इनकी पटकियां पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया की उछाली हैं, इनके जनरल का जो काला मुंह हुआ है, उसके अलावा सिर्फ ये सिंदूर 2 की बात करने के अलावा और अपना पैसा हथियारों पे और मिलिट्री इक्विपमेंट पे खर्च करने के अलावा उनके पास कोई अपना मुंह छुपाने को रास्ता रहा नहीं है। इनका मुंह इतना काला हो चुका है कि अब उसको सफेद करना चाह रहे हैं, पर वो सफेद रंग भी इनके काले मुंह को सफेद नहीं कर रहा। लिहाजा इनकी गिदड़ धमकियों से, इनकी बातों से हमें ना कोई डर है ना कोई खौफ है, हमें अल्लाह पे भरोसा है। और पाक अफवाज इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले पाकिस्तान का दिफा करती रही हैं, आज उससे भी बेहतर दिफा कर रहे हैं। ये कितने भी बिलियन डॉलर खर्च कर लें, पाकिस्तान का मुकाबला ये नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा पन्ना साहब, हमारे ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपके कीमती वक्त का। सर कहिएगा कि जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो दिफाई तैयारी है उसको आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिटालिएट किया है और अफगानिस्तान को जो है बताया है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला करना इतना आसान नहीं है, और शुरू तो उन्होंने कर दिया है शुरुआत, और इसका अख्ताम पाकिस्तान करेगा, क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने ये जितनी भी हॉस्टिलिटीज और जितनी भी आपको अटैक, जितने भी आपको ये एक्शन नजर आ रहे हैं, चाहे वो जमीन के ऊपर है, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर है, चाहे वो ड्रोन के जरिए है, चाहे वो मिसाइल के जरिए, तो पहली बात ये कि पाकिस्तान ने इनिशिएट नहीं की, पाकिस्तान ने शुरू नहीं की, अभी भी नहीं किए थे। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ था, जिसके बाद फिर नो वॉर सीज फायर माया था, और भी पाकिस्तान ने शुरू नहीं किए थे। पाकिस्तान तो बड़े अरसे से बुनियादी तौर पे प्रेस करता है, और कोई 200 से ज्यादा एफर्ट पाकिस्तान ने किए हैं क्योंकि हम डायलॉग के ऊपर के जरिए मामला तय करना चाहते हैं। और उसमें पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके, मतलब है चाइना को भी कहा, ट्राईलैटरल समिट हुई, बाईलैटरल समिट हुई, ट्राईलैटरल समिट हुई, मॉस्को डायलॉग, पता नहीं कौन कौन सी। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते सऊदी अरब का एक वक्त था, उसको पाकिस्तान ने कहा था कि जी आप इनको समझाएं जाके
लेकिन जब एक वो कहते हैं कुत्ते की दुम कितना अर्सा रही लेकिन टेढ़ी की टेढ़ी रही, सीधी नहीं सकी, तो ये तो कुत्तों से भी बदतर है, ये सुअर से भी बदतर लोग हैं। ये ना दीन के हैं ना दुनिया के, किसी एक चीज के तो हो ना, या दुनिया की बात मान लें या दीन की बात मान लें। क्योंकि ये कहते हैं ना कि हम बहुत बड़े मुसलमान हैं, वो ऊपर अपना शलवार के पायचे खेत के ऊपर पटका रख के, वो लंबी लंबी दाढ़ियां रख के, जिनके पीछे इनके गलीज चेहरे छुपे होते हैं, ये वो लोग हैं जो 8 साल की औरत के 9 साल की बच्ची को औरत मार के उसके साथ उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद करते हैं। ये वो लोग हैं जो दाढ़ियां रख के इतनी लंबी लंबी अपने साथ एक 10 साल से कम उम्र का बच्चा लेके फिरते हैं, उसकी मोलेस्टेशन करते हैं। तो इनको पाकिस्तान ने बेताशा समझाया कि मान ले बात। अब जब एक कुत्ते की दुम सीधी ना हो और उसके लिए फिर क्या करें आप, फिर उसको अगर वो कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मारनी पड़ती है, गोली मार के किसी घर में दूर जाके दफनाना पड़ता है उसको, ताकि उसकी बू दुनिया में न फैले। अभी कल जो इनके जो सिपाही सरहद के ऊपर भरे हैं, वो उनके जिस्म से, उनकी वर्दियों से, उनके अंदर से इतनी बू आ रही थी कि उसके नजदीक एक ताफुन सा फैल गया था और उनकी बॉडियों को उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी हमारे सोल्जर की। तो अब इन्होंने जो कुछ शुरू किया था वो पाकिस्तान में रिस्पॉन्स तो करना था। आपको पता है दुनिया के जितने भी कवानीन आप उठा के पढ़ ले, या यूएन का कानून उठा के पढ़ ले, आप जेनीवा प्रोटोकॉल उठा के पढ़ ले, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कवानीन उठा के पढ़ ले, आप सोशल साइंसेज के असूल उठा के पढ़ ले, हर जगह ये कहता है कि हर शख्स को, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ग्रुप है, चाहे फैमिली है, चाहे वो अपना घर शहर है, चाहे वो एक सोसाइटी है, हर एक को अपने दिफा का हक हासिल है। और ये दिफा का हक जो है ये हर स्टेट को यूएन रूल के तहत आर्टिकल 51 के तहत उसको कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ दिया गया। तो पाकिस्तान में फिर जब आप उसके ऊपर कल 6 बजे जब इन्होंने फायर शुरू किया और कुर्रम में 200 की एक इनके लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की आउट पोस्ट थी जो कुर्रम के बाहर है, वहाँ इन्होंने 6 बजे करीब हमला किया। और पहले इनिशियली इन्होंने कुछ वो पाकिस्तान चेक पोस्ट के नज़ारे थे, तो वहीं से इन्होंने वो सोशल मीडिया को यूज करके और वहाँ पे इन्होंने इनके जो टोलो न्यूज था उससे फौरन वो किक बैक तो वो रोड लोड करना शुरू कर दिया कि हमने पाकिस्तानी चौकियों को पूरा कर लिया, ये कर ठीक। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने बड़ा बड़े कूलली उस तमाम सिचुएशन को एसेस किया जो उन्होंने कुछ 53 मुकामात पे फिर इन्होंने वो खोला था। और उनका बेसिक मकसद 2 फोल्ड था। एक तो पाकिस्तान की चेक पोस्टों पे हमला कर दिया था, दूसरा मकसद ये था कि चेक पोस्टों के दरमियान जो पोस्ट के दरमियान जो गैप्स होते हैं उसके अंदर से ये क्या करते हैं कि इन्फिल्ट्रेटर्स की दहशतगर्दों की तश्कील होती है, उसको फिर इन्फिल्ट्रेट करा देते हैं पाकिस्तान के अंदर के जाके दहशतगर्दी की वारदातें करो। अब पाकिस्तान ने उसको भी मॉनिटर करना होता है, बिल्कुल ऐसे ही, उस पर भी नजर रखनी होती है। तो फिर ला महला ये हमारे ऊपर इम्पेरेटिव हो गया, ये दुनिया के कानून के तहत भी, दीन के कानून के तहत भी और पाकिस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तहत भी ये फौज के ऊपर ये इम्पोज जरूरी हो गया कि वो रिटेलिएट करे अपने मुल्क की जो अवाम है उनकी सेफ्टी के लिए, और मोर ओवर जो अफगानिस्तान के अवाम है उनकी भी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये वो क्रिमिनल सिंडिकेट है, ये वो दहशतगर्दों का एक नेक्सस है, ये वो मुनाफिकीन का एक नेक्सस है, ये कुफ्फारान का एक नेक्सस है, ये खारजियों का वो नेक्सस है जिनके जिस्म से बू आती है, जिनके मुंह से बू आती है, जो जबरदस्ती अफगानिस्तान के ऊपर आके बैठ गए हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के लोग भी इनसे तंग है, तो पाकिस्तान ने उनको भी बचाना है लोगों से। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो फिर पाकिस्तान ने आपने जिस तरह रिटेलिएट किया वो आपने देखा और आज जो कुछ है वो चीजें आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ठीक है। अच्छा तारपुर साहब, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी सर, ये मुल्क में अफगान बाशिंदों के खिलाफ जो एक मुमकिन जो क्रैकडाउन की बात की जा रही है और ये सिक्योरिटी, मतलब ऑब्वियसली इस वक्त की ज़रूरत भी है, सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है, तो सर आपको क्या लग रहा है कि इतना आसान है ये कि उनका इजीली क्रैकडाउन किया जा सकेगा? और जबकि आज DGISPR ने जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें उन्होंने एक बात बड़ी अहम की और उसमें उन्होंने कहा कि आवाम के साथ साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो एक पेज पर हैं और ऑब्वियसली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये कहा है कि हम अपनी पाकिस्तान फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, बेशक इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल बजा बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सारी फोर्सेस, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा एक पेज
मौजूद हैं और इंशाल्लाह ताला मौजूद रहेंगी। और आज भी आपने देखा होगा जो जंग छिड़ी है उसमें पाकिस्तान की हर पोलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान का हर शोबे का बंदा फौज के साथ शाना बशाना खड़ा है और उसके लिए दुआएं करा है उसकी कामयाबी की। बिल्कुल ऐसे। ये कोई आसान काम नहीं होगा क्रैकडाउन करना, पर ये क्रैकडाउन शुरू नहीं हो रहा, ये काफी अरसे से क्रैकडाउन शुरू हो चुका था शहर शहर में, गांव गांव में। हम तो वैसे अफगान भाइयों बहनों को अपना भाई समझते थे, अपने साथ रखा, हमने उनको हमेशा कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अपने पाकिस्तान का डेफिसिट को इग्नोर करते हुए भी हमेशा अपने अफगान भाइयों को अपने साथ रखा। पर जब एक ऐसा पर्टिकुलर अफगानियों में एक ट्रेंड आ रहा है जहां पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है इंडियन और अफगानी हुकूमत तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, तो मजबूरन ये क्रैकडाउन करना पड़ेगा। भी अनासिर उनसे लिंक्ड हैं, टीटीपी से लिंक्ड हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हैं, उनको ढूंढ के निकालना पड़ेगा और पाकिस्तान से बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब आपका, मोहम्मद मना साहब आपका। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल क्या है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।